ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। हिंदी में एक कहावत है कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी विपक्षी एकता वाले गठबंधन इंडिया के साथ भी वही कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष के दिए इंडिया गठबंधन का ऐसा नाम बदला है कि विपक्ष उस पर आपत्ति भी नहीं जता सकता, और अगर कोई बताए ना तो फिर समझ भी नहीं सकता है कि बात उस गठबंधन की हो रही है जिसे तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम दिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अंग्रेजी में एक शब्द है एब्रीवेशन। किसी बात को संक्षेप में कहने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत के विपक्षी दलों ने मिलकर अपना जो गठबंधन बनाया है उसका असल नाम तो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और इसका ही एब्रीवेशन है इंडिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी एब्रीवेशन में माहिर हैं। वो अपनी अलग अलग बातों को कहने के लिए अलग अलग एब्रीवेशन का इस्तेमाल करते रहते हैं। वो तो विदेश से आए मेहमानों के नाम भी बदल देते हैं। आपको याद होंगे WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयस, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने तुलसी भाई कह दिया था। और अब पीएम मोदी ने अपनी इन्हीं राजनीतिक कुशलताओं का इस्तेमाल करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया का ही नाम बदल दिया है। पीएम मोदी विपक्ष के गठबंधन इंडिया को इंडिया ना कहकर इंडी अलायंस कह रहे हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। अब इंडिया वाले तो समझ जाएंगे कि इंडी अलायंस का मतलब तो उनका गठबंधन ही है, लेकिन नाम को बदलने के बाद अब पीएम मोदी से लेकर पूरी बीजेपी को इस गठबंधन के खिलाफ खुलकर बोलने का मौका मिल जाएगा, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इस गठबंधन के नाम का उच्चारण इंडिया था, जो अपने देश का भी अंग्रेजी नाम है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम बदलने से पहले भी बीजेपी इस गठबंधन को घमंडिया नाम दे रही थी, लेकिन सच तो यही है कि नाम इंडिया था। और अब इंडिया के आखिरी शब्द ए को निकालकर पीएम मोदी ने इसे इंडी अलायंस कर दिया है। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी शायद उस विवाद को खत्म करने की ओर आगे बढ़े हैं जिसमें बार बार यह कहा जा रहा था कि अब देश का नाम अंग्रेजी में भी इंडिया की बजाय भारत ही हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को सिरे से खारिज करना चाहती है, और इसलिए अब देश का भी नाम बदलकर एक ही कर रही है, भारत। तो प्रधानमंत्री मोदी के विपक्षी गठबंधन का नाम बदलने से शायद काम थोड़ा आसान हो जाएगा और भारत बनाम इंडिया का विवाद भी शायद अब खत्म हो जाएगा। बाकी तो सनातन धर्म को लेकर जो विवाद हुआ है उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो ही गई है। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का सीधा सा मतलब है कि सनातन धर्म को लेकर जो विवाद उदयनिधि स्टालिन और ए राजा से शुरू हुआ है उसे अभी और भी लंबा सफर तय करना है, जिसमें कम से कम 5 राज्यों के चुनावों का भी सीधा असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।